नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज 9 फरवरी को हुमायूं नगर गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल मल्लापल्ली में आरओ प्लांट का इनॉग्रेशन करे। पीर के दिन नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज डिप्टी डीओ झांसी के साथ हुमायूं नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादनगर और गवर्नमेंट हाई स्कूल मल्लापल्ली में आरओ प्लांट बोले तो बच्चों को पीने के साफ पानी के इंतजाम का इनॉग्रेशन करें। जाफर हुसैन मेराज स्कूलों के बच्चों को इनामा दिए। स्कूलों के बच्चे और हेड मास्टर मोहम्मद अशफाक और मकबूल अहमद जाफर हुसैन मेराज को फूला पिनाए। ये मौके पे पहले के कारपोरेटर मलिका उन्नीसा बेगम और पहले के नुमाइंदा कारपोरेटर ख्वाजा फयाजुद्दीन और दूसरे मजलिस के कारकुना भी थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 2 आरओ प्लांट का इनाग्रेशन किया गया। एक मुरादनगर में ये हुमायूं नगर 1 स्कूल के अंदर और दूसरा मल्लापल्ली में मल्लापल्ली स्कूल 1 के अंदर आरओ प्लांट का इनाग्रेशन किया गया है। ये आरओ प्लांट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के जानिब से मेंटेन किया जाएगा और ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप के अंदर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर स्कूल्स का काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ एक और प्राइमरी स्कूल था जिस स्कूल सैयद अली में है जिसका नाम बन्नीपुरा स्कूल है, वो स्कूल को अपग्रेड किया गया है। प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्कूल किया गया है। ऐसे और 4 स्कूल का एप्लीकेशन पेंडिंग है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये जो MTU यूनियन है इसकी खास दिलचस्पी है तो इंशाअल्लाह तमाम सरकारी स्कूल जो हल्के नामपल्ली में है इसको पूरी कोशिश की जाएगी और अल्लाह के फजल करम से जो तरीक़े से काम हो रहा है हल्के नामपल्ली में, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोहतमर एक्टिव वर्कर के ताउन से जो काम हो रहा है मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एसोसिएशन वाले पीर के दिन सनत नगर के बस स्टॉप कने TV 9 के एंकर बदरी की मौत पे अफसोस करके 2 मिनट की खामोशी मनाए। पीर के दिन सनत नगर बस स्टॉप करें उर्दू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के सदर नसीरुद्दीन कादरी की निगरानी में TV 9 के एंकर भदरी को जिनकी इतवार को एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई खिराज पेश करे। उनके फ़ोटोओं पे फूलां चढ़ाए और उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी मनाए। उस वक़्त पे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूरे मेंबरान और दूसरे जर्नलिस्टों के अलावा सेक्रेटरी शेख जावेद के साथ साथ रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के कुतुबुल्लाहपुर के रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ी भी वहाँ पे थे। ये लोग भदरी के कामों के तारीफ़ा करके उनके घर वालों के साथ हमदर्दी जताए। नसीरुद्दीन कादरी मीडिया वालों से बातें करते हुए भदरी के कामों को बहुत याद करें कि ऐसे शख्स जो अच्छे इंसान भी थे और हमारे एक महरूम हो गए। एक ऐसे इंसान से हमको आज उर्दू सहाफ़त हमारे एक एंकर से महरूम होना पड़ा। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि उनकी पीर के दिन खैरताबाद RTO ऑफिस के मुलाजिमा इनको नौकरियां वापस दियो और कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमों को बर्खास्त करो बोल के धरना दिए। खैरताबाद के RTO ऑफिस पे तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्टों और हैदराबाद के RTO के मुलाजिमा जो नंबर प्लेटा बनाने के और दूसरे काम करते उनको हटा के उनकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमों को नौकरियां दिए बोल के पीर के दिन धरना दिए और हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमों को हटा के वो लोगों को कामों पे रखो बोले कहते। कई को बोले तो वो लोग 3 महीनों से नौकरियों पे नहीं है और नौकरियाँ नहीं होने की वजह से वो लोगों को और उनके घर वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही कहते। वो लोग हुकूमत से जल्दी उनको नौकरियाँ दियो बोल के अपील करें। हैदराबाद के मशहूर फोनों की मार्केट बोले तो जगदीश मार्केट में इतवार को शाम में थोड़े लोग बेकारी की बकवा करके शहर के अमन को ख़त्म करना चाह रहे थे। हैदराबाद की मशहूर जगदीश मार्केट में इतवार को शाम में थोड़े लोग चुपका चुपीच एक बेकार टॉपिक पे बकवा करते हुए सुकून और अमन से चल रही हैदराबाद की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में मालूम होते ही पुलिस वाले जब वहाँ पे पहुँच के ये लोगों की कोशिशों को बेकार बना दिए और एक बहुत बड़ा फसाद या हादसा होने से रोक लिए। पुलिस वाले मामले को देखते हुए जब पूछताछ शुरू करे और मामला जिधर का उधर कर दिए। उसके बाद फिर कभी यहाँ पे फसादा या लड़ाया नहीं होना बोल के पुलिस वाले जगदीश मार्केट का ने बहुत भारी और टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम करे। मध्य प्रदेश की हुकूमत वाले बोल रही चंबल घाटी में अब डाकुआ नहीं फसला पैदा होंगे कते। मध्य प्रदेश की हुकूमत वाले बोल रहे हैं चंबल घाटी में अब डाकुआ नहीं दिखेंगे, वहाँ पे फसलां पैदा होंगे। ये एरिया डाकुओं की वजह से बहुत मशहूर है
हुकूमत वाले इसका नाम बदलने का फैसला करे और वहाँ पे बागां लगाने की तैयारियां शुरू कर दिए। आप लोगों को तो मालूम ही छूंगा ये जगह पे कितने की फिल्मों की शूटिंग भी हुई। भोपाल की हुकूमत इसके वास्ते सेंटर की हुकूमत से हेल्प लेती कते और ये काम पूरा होने के वास्ते कम से कम 5 साल लग सकते बोल रही, मगर वहाँ के लोग ये कामों से खुश नहीं दिख रहे बोल के सुनने में आया। बल्लागुड़े के एरिया में लोगों को स्वाइन फ्लू की बीमारी से बचने के वास्ते पीर के दिन एक हेल्थ कैंप लगा के लोगों को दवाएं दिए। थोड़े दिनों से हैदराबाद और तेलंगाना के अलावा दूसरे रियासतों में भी स्वाइन फ्लू की बीमारी लोगों को परेशान करके रखी हुई है। बल्लागुड़े के लोगों को स्वाइन फ्लू की बीमारी से बचाने के वास्ते MIM के लीडर मोहम्मद परवेज बल्लागुड़े के एरिया में पीर को एक हेल्थ कैंप लगाए। ये हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन पहले के कारपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलकी और चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के CI रामा राव करे और लोगों को स्वाइन फ्लू की दवा पिलाए। उस वक्त पे डॉक्टर सरवर भी वहाँ पे थे। ये कैंप में 10,000 लोगों को दवा पिलाए बोल रहे। मोहम्मद साजिद सैयद जाफर के अलावा वहाँ पे दूसरे लोग भी थे। हमारे हरदिल अजीज़ MLA कायद मुखन्ना हबीब मिल्लत की हिदायत पे राजीव गांधी नगर में ये स्वाइन फ्लू की जो दवाएं होम्योपैथी की उसका जो है ना आज इफ्तिदा अमल में आया। ये 9 से 10 हज़ार आदमी के लिए दवा आज मंगाई गई है। आज सुबह इसका इफ्तिदा हुआ और इस इफ्तिदा में बहुत सारे लेडीज़ और स्कूल के बच्चे और बहुत सारे हमारे अतराफ अकनाक के लोग भी शामिल थे और ये कैंप सुबह से लेकर 4 से 5 बजे तक चलता रहेगा। इसको इनाकात करने में हमारे एरिया सभा मेंबर परवेज़ और हमारे सदर साहब खदीर भाई और हमारे अजीम भाई, और जो ना खुसूसी बात यह है कि ये दवा पीने के बाद 10-15 मिनट तक अपने अपने बच्चों को पानी मत पिलाइए और जहाँ कहीं भी कैंप हो मेरे अदबन गुजारिश है अपने अपने बच्चों को ले जाइए, अपने अपने बड़े घर के हजरात को लेकर जाइए, दवा ज़रूर पिए। नेपाल के कैपिटल काठमांडू में एक बच्ची मेकअप करके अपनी सूरत को दुनिया की कौन सी भी मशहूर औरत के जैसा बना लेती कते। नेपाल के काठमांडू से एक न्यूज़ आई हुई है। वहाँ पे एक बच्ची है, उन्हें मेकअप की ट्रेनिंग लिए बगैर इतनी धारकारी है, थोड़ी देर मेकअप करके मशहूर लोगों के सूरत अपने चेहरे पे ऐसा बना लेती कि कभी उन्हें मोनालिसा, कभी अंजेलिना जोली, कभी जॉनी डीप, कभी लेडी गागा के जैसी दिखती। यहाँ तक कि उन्हें मेकअप करके माइकल जैक्सन के जैसी भी बन जाती कते। ये बच्ची मेकअप करके अपना चेहरा बदल रही बोल के वो लोगों को हैरत हो रही होंगी जो औरतों में छुपे हुए और ज़ाहिरी आर्ट को अभी तक भी गौर से न देखे। अपनी सूरत को बदलने का फ़न कौन सी औरत को नहीं आता। अपनी तो क्या, उन्हें अगर चाही तो आदमियों की भी सूरत शक्ल जब चाहे बदल सकती। अच्छे खासे हंसमुख आदमी को रोती सूरत बना सकती। अपने भाइयों को बोल के किसका भी थोबड़ा ऐसा बिगाड़ सकती, उन्हें खुद आईना देखा तो डर के चीखा मारना शुरू करे जैसा। औरत मर्दों के चेहरे को कैसा बदलती, इससे फ़िलहाल हमारे को मतलब नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ औरत के अपने आप को बदलने के आर्ट के बारे में बोलना चाह रहे हैं। औरत जब घर में रहती तो पुराने धुराने कपड़े पहनी हुई, कंघी करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, ऐसा हुलिया घर में। यही औरत जब शॉपिंग को निकलती तो सूरत शक्ल को बनाव सिंगार से संवार के और हालत को सुधार के जब रोड पे चलती तो रोड पे टक्कर होने का डर रहता। यही औरत अगर दावत में गई तो फिर पूछो नको, उन्हें इतना मेकअप करती, ऐसी ड्रेसिंग करती, ऐसे पोज़ा मारती, खुद उसका मियाँ उसको नहीं पहचान के उससे चक्कर चलाने, उसके अतराफ चक्कर मारना शुरू कर देता। बहरहाल एक काठमांडू की औरत ही क्या, हर औरत चेहरे बदल सकती। चेहरेश नहीं बल्कि सर से पैर तक अपने आप को बदलने का भी हुनर जानती। औरतों के मेकअप से औरतों को जो फ़ायदा हो रहा उसके बारे में पाकिस्तान के कॉमेडियन उमर शरीफ बोले सो एक जोक हमारे को याद आ रहा, आप भी सुन लो। आदमियाँ ज़्यादा और औरतां कम कई को मरते, उसका राज उमर शरीफ मेकअप है बोले। जिन जिन की रूह रात में निकालना है उनको दिन के वक़्त मलाकुल मौत देख के चले जाते कते। जब रात को आदमी की रूह निकालने उन्हों आते तो वही हालत की बेहालत, बाला बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, सूरत पे बौरानी, बग़ैर इस्तरी के कपड़े, जो दिन में वही रात में उन्हों आदमी को पहचान के उसकी रूह निकाल लेते। औरत की रूह निकालने जब उन्हों आते तो दिन में जो खूबसूरत औरत स्नो पाउडर, लिपस्टिक, काजल, ज़बरदस्त ड्रेसिंग में उनको बाज़ार में दिखी थी, उसका पूरा मेकअप रात में ख़त्म होके उन्हें डरावनी सूरत की हो जाती कते। उन्हों कन्फ्यूज़ होके बग़ैर रूह खींचे चले जाते। ऐसा करके मर्दवे ज़्यादा मर रही, औरतें जिंदा रह जा रही कते।
फिल्म जोधा अकबर के अकबर आजम ऋतिक रोशन अपनी जाती जिंदगी में मुगल आजम के शहजादे सलीम के जैसा अपने बाबा से बगावत कर दिए। ऋतिक रोशन अपने बाबा राकेश रोशन के साथ नहीं रह के अलग रहते कते। ऋतिक रोशन को क्या हो गया कि क्या है कि 14 साल तक अपनी बीवी सुजैन के साथ रहने के बाद उन्होंने सुजैन को छोड़ दिए। अब उन्होंने अपने बाबा को छोड़ें। ऐसे करके क्या क्या छोड़ते कि हालांकि उनके बाबा फिल्म का होना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश जैसे फिल्में बना के ऋतिक रोशन को टॉप के स्टारों की लाइन में खड़ा करे थे। ऋतिक रोशन अब अपने बाबा की फिल्मों में काम नहीं करते कहते। नहीं करे तो नहीं करे, नुकसान उनका ही छूंगा, उनके बाबा का क्या बिगड़ता। राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन के बारे में बोले, मैं उसकी ज़िद के सामने हार गया। मैं अपने बेटे और भाव में फोटम पाट नहीं होना बोल के बहुत कोशिश करा मगर उन्हें नहीं सुना। आखिर में तलाक हो गया। किसका क्या गया, मासूम बच्चों का वाटोला हो गया। बच्चों का क्या हाल है कि ऋतिक रोशन के 3 फिल्में आने वाले हैं, मोहनजोदड़ो, सनम प्यार से और सफ़र। ये तीनों फिल्में उन्होंने अपने बाबा के बगैर कर रही। तीनों भी फिल्में यही साल में रिलीज होने वाले हैं कहते। सिडनी में चल रहे वार्म अप मैच में बांग्लादेश वाले टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे कहते। सिडनी में चल रहे वार्म अप मैच में बांग्लादेश वाले टॉस जीत के पहले बैटिंग करे कहते, जिसके जवाब में पाकिस्तान के बॉलर अच्छे खेल की शुरुआत करे और बांग्लादेश के 2 प्लेयरों को खाली 16 रनों पेश आउट कर दिए। पाकिस्तान वाले अपने दूसरे वार्म अप मैच में चारशंबे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला इंडिया की टीम से 15 फरवरी को होता कहते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर को 1 तोला सोने की कीमत ये थी। 24 कैरेट सोने की कीमत 27,800 और जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 26,290 थी। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30, कम से कम दर्ज हरारत 18। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 16। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 18। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 18। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 20। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 14। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 18। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 19। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 20 और महबूबनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 और कम से कम दर्ज हरारत 19 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में अपन फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। रियल और रूबी तेलंगाना के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और हैदराबाद के इंचार्ज जनाब राशिद शरीफ साहब शाहीन नगर के एरिया में टीआरएस पार्टी के ऑफिस का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे से मिलके सीएम केसीआर दिए खत उनको दे दिए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेंटर के मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह से पीर के दिन मिलके बातें करे। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू उनके घर पे दिए दावत में रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके बेटे केटीआर भी गए। टीवी 9 के एंकर भद्री की मौत पे अफसोस करते हुए उर्दू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले सनत नगर में भद्री को खिराज पेश करे। तो नाज़रीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।